तो काम करने की उनकी क्षमता थी, वो ललायत रहते थे लोगों को काम करने के लिए। कोई आता था तुरंत फोन लगाते और उनका फोन जाना मतलब काम की गारंटी हुआ करती थी, इसी उम्मीद से लोग आते थे। ऐसा नेता हमने नहीं देखा कहीं। बड़े बड़े हमने मंत्री देखा, बगल में भी मंत्री है, लोग कहते पीछे ही निकल के भाग जाते हैं। साथियों, बहुत मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की 8वीं पुण्यतिथि अमैया निज निवास में मनाई गई। आपको बता दें कि पुण्यतिथि के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष और हम सबको मार्गदर्शन देने वाले श्री राजेश शर्मा जी, शहर अध्यक्ष श्री लखनलाल खंडेलवाल जी, हमारे बड़े पापा श्री गोविंदास तिवारी जी, श्री विमलेन तिवारी जी, विभूषण शुक्ला जी, श्री जगमणि चाचा जी, संगठन मंत्री श्री रवि तिवारी जी, अकबर निजामी चाचा जी, सईद मिस्त्री जी, अशोक चाचा जी, के गुप्ता जी, फूफा जी, ब्रजवासी मिश्रा जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री अरुण सिंह पिंटू जी, श्री सिद्धनाथ पांडे जी और दूर दूर से हमारे सभी परिवारगण, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं आप सबसे यह आग्रह करती हूँ, ये कार्यक्रम मैंने नहीं किया, बाबा जी सबके बाबा जी थे, सिर्फ रीवा जिले के भी नहीं, पूरे विंध्य प्रदेश के वो बाबा जी। और आज ये पुण्यतिथि सिर्फ अमैया में नहीं मनाई जा रही है, ये सतना, पन्ना, सिंगरौली, अनूपपुर, इन सभी जगह पे ये बाबा जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आप सब ने बाबा जी के लिए जो आपके विचार थे, बाबा जी ने कैसे आप लोगों की मदद की, क्या क्या काम किया, कैसे आप लोग जुड़े, ये बहुत सारी बातें आप सब ने कही हैं। शायद मैं जब पैदा भी नहीं रही होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो बाबा जी से जुड़े हुए हैं और बाबा जी के बारे में वो सब मुझे भी बताते हैं। और मैं समझती हूँ कि बाबा जी के बारे में एक दिन क्या, एक साल भी यदि कोई कहता रहे तो उनके बारे में कम है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को, हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। और एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, कि जिस कांग्रेस पार्टी के साथ सबसे बड़ी बीमारी ये मानी जाती थी, गुटबाजी, मुझे लगता है कि इसमें काफी कमी आई है और काफी सुधार हुआ है। लोगों में आपस में बहुत ज्यादा जुड़ाव हुआ है और धीरे धीरे कड़वाहट घटी। ये एक अच्छा संकेत है। हम लोगों ने विगत विधानसभा चुनाव में हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मात्र 1,05,000 वोट का अंतर था। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं था। हम लोग सारी विधानसभाओं सीटों में ताकत के साथ लड़े। कुछ विधानसभाओं में ज्यादा अंतर हो गया, उसके भी कुछ कारण थे, पर अब हम जो पंचायत स्तर तक संगठन ले जाएंगे उससे मजबूती आएगी। आप सभी लोगों ने इतना समय दिया, ज्यादा कुछ बोलते हुए
न बोलते हुए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आप कांग्रेस की पूंजी हो। मैं इस आंगन में लगभग 2004 के बाद से अनेकों बैठकों में शामिल हुआ और मैं देख रहा हूं वो चिन्हित चेहरे जो कांग्रेस पार्टी की पूंजी हुआ करते थे वो आज भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। तमाम स्वार्थी नेता इधर से उधर कूद फांद करके भाग गए, पर अपने साथ वो यहां से कुछ ले नहीं गए, और चूंकि ले नहीं गए इसलिए वहां भी उनकी कदर नहीं है। ये पता लग जाता है जब वो कभी समारोह में हम लोग को मिलते हैं तो उनका मुंह इतना लटका रहता है कि हमको याद आता है कि जब ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे तो कितने गौरवशाली तरीके से बैठा करते थे। और वहां जाते हैं तो हम देखते हैं किस तरीके से उदास अकेले आते हैं और बोल नहीं पाते किसी के बीच। इसलिए जो अपनी जगह पे जमे हुए हैं वही हमारी पूंजी है, वही हमारी ताकत है। साथियों, एक बात और बोलूंगा कि जो तिवारी जी का 15 शताब्दी वर्ष इस बार मनाने का संकल्प लिया है, इस शताब्दी वर्ष में इतनी सारी बातें मैंने सुनी तो मैंने यहीं बैठ के एक निर्णय लिया कि जब लोगों के पास इतने संस्मरण है तो एक तिवारी जी की इसमें 100वें वर्ष में एक स्मारिका भी निकलनी चाहिए। और हमारे पास मुकुंद भाई जैसे संपादक है तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित। नमस्कार।